हरे कृष्णा। RS Panaria 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 2 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि आज शाम 6:54 पर समाप्त हो रही है। उसके बाद में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर और चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर। अब आज आप सुनेंगे पौष मास अध्याय 29 की कथा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पौष मास का मुख्य समय अपने चरम पर था। चारों ओर शीतलता थी, वातावरण में पवित्रता व्याप्त थी और नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई थी। लोग प्रातःकाल स्नान कर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में लीन थे। ऐसे ही पुण्य अवसर पर इस अध्याय की कथा आरंभ होती है, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य का जीवन कैसे परिवर्तित हो जाता है। किसी समय गंगा तट के समीप एक सुंदर और समृद्ध ग्राम था। उस ग्राम में धर्म, सत्य और करुणा का विशेष महत्व था। ग्राम के लोग सरल स्वभाव के थे और भगवान विष्णु की पूजा को ही अपने जीवन का मुख्य आधार मानते थे। उसी ग्राम में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम धर्मदत्त था। वह जन्म से ही अत्यंत परिश्रमी था, किंतु उसके जीवन दुखों से भरा हुआ था। व्यापार में हानि, परिवार में कलह और मन में अशांति, इन सब ने उसके जीवन को बोझिल बना दिया था। धर्मदत्त का मन धीरे धीरे ईश्वर से विमुख होने लगा। वह सोचता, यदि भगवान है तो मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों। एक दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष में ग्राम में एक महात्मा का आगमन हुआ। उनका मुख तेजस्वी था, वाणी में मधुरता और नेत्रों में करुणा। ग्रामवासियों ने उनका आदर सत्कार किया। धर्मदत्त भी उनके दर्शन को पहुंचा। महात्मा ने उसके चेहरे पर छाई उदासी को पहचान लिया। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है। धर्मदत्त ने अपने जीवन की सारी व्यथा सुना दी। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, दुख कर्मों का परिणाम होते हैं, किंतु ईश्वर की भक्ति वह नौका है जो मनुष्य को भाव सागर से पार कर देती है। विशेष रूप से पौष मास में की गई भगवान विष्णु की आराधना समस्त पापों का नाश करती है। महात्मा ने धर्मदत्त को पौष मास व्रत की विधि समझाई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, दान, सेवा और संयम का पालन करें। उन्होंने कहा, यदि तुम पूर्ण श्रद्धा से पौष मास का व्रत करोगे तो श्री हरि अवश्य कृपा करेंगे। धर्मदत्त ने उसी दिन से पौष मास व्रत आरंभ किया। प्रारंभ में कठिनाई हुई, मन भटकता था, शरीर शीत से कांपता था, किंतु उसने धैर्य नहीं छोड़ा। प्रत्येक दिन वह भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करता और कहता, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी पर कृपा करें। धीरे धीरे उसके मन में शांति उतरने लगी। घर का वातावरण भी बदलने लगा। जहाँ पहले कलह थी, वहाँ अब प्रेम का संचार होने लगा। एक दिन धर्मदत्त के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण आए। वे भूखे और थके हुए थे। धर्मदत्त के पास सीमित अन्न था, फिर भी उसने संकोच नहीं किया। उसने अपना भोजन ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण धर्मदत्त को एक दिव्य अनुभूति हुई कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। कुछ ही दिनों में धर्मदत्त के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। व्यापार में लाभ होने लगा, परिवार में सुख शांति आई, रोग और मानसिक पीड़ा दूर हो गई। उसका हृदय कृतज्ञता से भर उठा। उसने समझ लिया कि ईश्वर कभी भी भक्त को त्यागते नहीं हैं। पौष मास की पूर्णिमा को धर्मदत्त ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में उसे स्वप्न आया। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स धर्मदत्त, तुम्हारी भक्ति और संयम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी श्रद्धा से पौष मास का व्रत करता है, उसके समस्त
कष्ट दूर होते हैं। धर्मदत्त ने भाव विभोर होकर चरणों में प्रणाम किया। अब धर्मदत्त केवल अपने सुख तक सीमित नहीं रहा। उसने ग्राम में पौष मास कथा का प्रचार किया, निर्धनों को दान दिया और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसका जीवन स्वयं एक प्रेरणा बन गया। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी ईश्वर से विमुख नहीं होना चाहिए। पौष मास में की गई भक्ति विशेष फलदायी होती है। दान, सेवा और संयम से जीवन पवित्र बनता है। सच्ची श्रद्धा से भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। जो श्रद्धालु पौष मास कथा अध्याय 29 का श्रद्धा से श्रवण या पाठ करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। श्री हरि की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।